आपको बताएं, जहां जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया था, वो प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि एक लड़की द्वारा उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने असॉल्ट जो है वो एक पीजी डॉक्टर के साथ किया था और डॉक्टर्स ने हड़ताल जो है वो शुरू कर दी थी और उसी के चलते डॉक्टर्स ने एफआईआर की डिमांड की और अरेस्ट की डिमांड की और वो दोनों चीजें हुई। लेकिन वही कुछ दिन बाद श्रीनगर में भी ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा जो है डॉक्टर के साथ असॉल्ट किया गया और इसके चलते भी डॉक्टरों ने वहां पर स्ट्राइक जो है शुरू कर दी और स्ट्राइक शुरू करते ही 1 से 2 दिन हुए लोगों को जो है, पेशेंट्स को जो है वो सफर करना पड़ा। हमने ये कहा, इसलिए हमने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि श्रीनगर में जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो देखने को जो है वो मिल गए और वहां पर जो है आप देख सकते हैं उन्होंने सीधे तौर पे वही कहा जो हमने अपनी पहली वीडियो में जम्मू के इंसिडेंट में कहा था। जो इंसिडेंट हुआ है मैं भी मानती हूँ कि नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं कि इस तरह के हादसे, और वो भी हॉस्पिटल्स में नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अब अगर किसी ने कुछ किया है उसके लिए बाज़ाब्ता एक रूल है, एक लॉ है। इलाज नहीं मिल सका उनको क्योंकि बंद होने की वजह से, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, ये हम कह रहे हैं स्कीना इट्टू हेल्थ मिनिस्टर के लिए। चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर करिए क्योंकि मामला जम्मू और कश्मीर दोनों से जुड़ा है। आपको बताएं, जहां जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स द्वारा जो है प्रोटेस्ट किया गया था, वो प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि एक लड़की द्वारा उसके पिता की मृत्यु के बाद उसने असॉल्ट जो है वो एक पीजी डॉक्टर के साथ किया था और डॉक्टर्स ने हड़ताल जो है वो शुरू कर दी थी और उसी के चलते डॉक्टर्स ने एफआईआर की डिमांड की और अरेस्ट की डिमांड की और वो दोनों चीजें हुई। लेकिन इस सब के चलते हेल्थ मिनिस्टर जो है वहां पर नहीं दिखे, ना उनका कोई बयान दिखा, ना वो वहां पे प्रेजेंट हुए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, लोग इन्वॉल्व थे। उसके बावजूद भी हेल्थ मिनिस्टर जो है वहां पर देखने को नहीं मिले। लेकिन वही कुछ दिन बाद श्रीनगर में भी ऑलमोस्ट सेम इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक पेशेंट के अटेंडेंट द्वारा जो है डॉक्टर के साथ असॉल्ट किया गया और इसके चलते भी डॉक्टरों ने वहां पर स्ट्राइक जो है शुरू कर दी और स्ट्राइक शुरू करते ही 1 से 2 दिन हुए लोगों को जो है, पेशेंट्स को जो है वो सफर करना पड़ा और इसी के चलते आज आप देख सकते हैं स्कीना इट्टू देर आए दुरुस्त आए। हमने इसलिए कहा कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका फर्ज था जनता जनार्दन के लिए, इतना बड़ा इंसिडेंट बन गया था और उन्हीं के डिपार्टमेंट का इंसिडेंट था, जो डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत है, उनको वहां आना चाहिए था और वो यहाँ पर जम्मू में जो है वो देखने को नहीं मिले। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने ये कहा, इसलिए हमने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि श्रीनगर में जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो देखने को जो है वो मिल गए और वहां पर जो है आप देख सकते हैं उन्होंने सीधे तौर पे वही कहा जो हमने अपनी पहली वीडियो में जम्मू के इंसिडेंट में कहा था। जो इंसिडेंट हुआ है मैं भी मानती हूँ कि नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं कि इस तरह के हादसे, और वो भी हॉस्पिटल्स में नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि अब अगर किसी ने कुछ किया है उसके लिए बाज़ाब्ता एक रूल है, एक लॉ है, और लॉ के मुताबिक उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल को बंद किया जाए। जो पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट कल आए जिनको यहाँ सफ़र करना पड़ा, इलाज नहीं मिल सका उनको क्योंकि बंद होने की वजह से, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि पेशेंट का क्या कसूर है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत चीज़ की है लेकिन आप सारे लोगों को क्यों उसकी सज़ा दे रहे हैं, तो हम भी मानते हैं कि चलो अगर कुछ हुआ है उसके लिए भी एक रूल है, एक लॉ है, और लॉ के अंदर उसकी तहकीकात हो जाती, डिपार्टमेंट को लिखा जाता या पुलिस डिपार्टमेंट है उनको लिखा जाता कि लीगल जो है चीजें, लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल इन्वेस्टिगेशंस, लीगल इंक्वायरीज, हर एक चीज बनी हुई है, कानून है, कानून के तहत जो गलत है उसको सजा होनी चाहिए और उसकी सजा की डिमांड जो है वो जनता जनार्दन भी करती है और लोग भी उसके साथ सहमति दिखाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी सहमति दिखाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का इस तरह से स्ट्राइक पे जाना, बाकी पेशेंट्स को सफर करवाना, ये किसी हद तक ठीक नहीं है। यही स्कीना इट्टू द्वारा भी कहा गया जो कि आपने सुना कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए पेश। लेकिन उसके बाद इस तरह लोगों को सफ़र करवाना, पेशेंट केयर में ओटी बंद करना या बाकी जो जहाँ पे पेशेंट केयर होता है वार्ड्स को बंद रखना, एमरजेंसीज़ को बंद करना, ये बहुत गलत बात है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन
पेशेंट केयर में अगर कहीं पे भी डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी पेशेंट केयर में कोई भी लापरवाही की गई हो, यहाँ पेशेंट केयर में किसी भी पेशेंट को, जब मैं गई थी जेवीसी मैंने वहाँ देखा इतना रश था, क्योंकि यहाँ के पेशेंट सारे वहाँ जा रहे थे। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस चीज़ को जो है नहीं आप जस्टिफाई कर सकते हो। मैं खुद मानती हूँ कि अगर कहीं पे गलती हुई, डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, उनके हाथ में जादू नहीं है, वो किसी को बचा नहीं सकते। उनका इलाज है ट्रीट करना, और वो ट्रीटमेंट भी उनको अपने हद इख्तियार में करना है, अपना बिहेवियर ठीक रखना है। पेशेंट हो या अटेंडेंट हो, उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखना है, उनको समझाना है, उनको बताना है। और जब पेशेंट आता है वो परेशान होता है, उसको बेचारे को लगता है कि शायद अब मैं यहाँ जाऊँगा मेरा पेशेंट जो है वो बच जाएगा। हालांकि बचाने वाला डॉक्टर नहीं है, बचाने वाला अल्लाह ताला है। खैर, आप लोग देख रहे थे चैनल 1, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।